शेख हसीना दोबारा सुनिए 2026 में बांग्लादेश की पीएम बनेगी और मोदी जी बिठाकर आएंगे उसको। बिल्कुल इतनी पावर है मोदी जी में। अरे को बचा लेंगे और अपने देश को क्या करेगा वो? जो अपने देश में इतना घटना हुआ वो क्या करेगा? अपने देश में जो अभी हुआ है उन सब तो उनका ही है ना, इसमें क्या करेंगे वो? आपका नाम क्या होगा सर? आपका नाम क्या होगा सर? आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम AK चौबे है। आपका नाम क्या होगा सर? एमडी अंसार। ये सारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सारा कुछ मिला हुआ है यूनुस खान के साथ में। नहीं तो भाई उन्होंने क्या अपराध किया? ये अपराध किया कि अपने देश को इंडिया से भी बेहतर बनाना चाहती थी। ये अपराध किया। हम उनसे फ्री में एग्रीमेंट ट्रेड करते थे। ISI पीछे से गेम खेल रही है और CIA दोनों मिलकर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने की भूमिका बना रहे हैं। इस वक्त ये फांसी की सजा आधारहीन है। सीधी इस वक्त वहाँ जो सरकार है ना, वो जनता की सरकार नहीं है, वो एक प्रॉक्सी सरकार है। किसकी? आज के टाइम पर वो प्रॉक्सी इसलिए कहूँगा, वो आज अमेरिका की प्रॉक्सी समझ लिए, चाहे वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी। 56 इंच के छाती वाले। नहीं, कुछ नहीं है। 56 इंच के किसी के नहीं है। पास में जाओ ना तो बिल्कुल 25 हो जाता है। तरक्की नहीं, भारत की तरक्की को इसी सिरे से नकार देते हैं। ये वेलफेयर स्कीमों में अव्वल नंबर पे सबसे आगे, सबसे ज्यादा लूट मार करने में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उसी सरकार को ये नकार देते हैं। 80% सीटें लेके आई थी वो प्रधानमंत्री के लिए। इतना मजबूत प्रधानमंत्री को उखाड़ के कट्टरपंथियों ने फेंक दिया। आज वो शेख हसीना इतने दिन से भारत में क्या बिगाड़ लिया बांग्लादेश ने? भाई मोदी जी के पास ही वो उन्हीं के संरक्षण में है। ये तो कहते हैं कि उनको क्यों बुला लिया बिरयानी है। ये यहाँ का मुसलमान तो यही कहता है, शेख हसीना से नफरत करता, बांग्लादेश से नफरत तो नहीं करता, बांग्लादेश से प्यार है उसको। बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा हो गई है। क्या लग रहा है फांसी की सजा की वजह क्या हो सकती है? कि मोदी जी के पास भारत देश में शरण लेना, या वहाँ के जो स्टूडेंट हैं शेख हसीना के लिए प्रोटेस्ट करना? क्योंकि मोहम्मद यूनुस के लिए जब प्रोटेस्ट हुआ था तो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, आप लोगों को पता होगा। लेकिन शेख हसीना के जो समर्थक थे उन्होंने तो किसी भी धार्मिक व्यक्तियों का कोई कत्लेआम ही नहीं करा, तब भी उसे फांसी की सजा हो गई। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? सर देखिए, इसके ऊपर में यही कहना चाहेंगे कि ये बस ये सोचा समझा वहाँ पे साजिश है और कुछ नहीं। देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पे आपको याद होगा सर, रिपोर्टर भी हैं, तो 2024 में क्या नारा था बीजेपी का? अब की बार 400 पार। ठीक है, सही मायने में 400 पार जो अगर कहीं हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था। सोचिए सर, बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार को आप डिस्टेबलाइज कर देते हैं जिसका प्रचंड बहुमत आया था, और ये करवाने वाला कौन? अमेरिका। समझे, कहीं ना कहीं इसका हाथ था। जो इंसान जेल में बंद था उसको कहीं ना कहीं आप ये वहाँ का PM बना देते हैं। और ये देखिए, ये सारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सारा कुछ मिला हुआ है यूनुस खान के साथ में। नहीं तो भाई उन्होंने क्या अपराध किया? ये अपराध किया कि अपने देश को इंडिया से भी बेहतर बनाना चाहती थी। ये अपराध किया। हम उनसे फ्री में एग्रीमेंट ट्रेड करते थे। कोई भी कुछ भी होता था, जैसे हम भी अगर कपड़ा बेच रहे हैं ना और वो भी बेच रहे हैं, तो उनसे हम पैसा नहीं लेते थे सर, जो भी है हम टैक्स नहीं लेते थे। अब क्या कर दिया यूनियन सरकार, मैंने भारत सरकार ने, कि अब कहीं भी आता है, जो पहले बंगाल बॉर्डर पे आता था, अब उसको हमने रोक दिया है और हमने एकदम खत्म कर दिया है वो सब ट्रेड। और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी था सर। डिप्लोमेटिक, सुनिए आपका जो प्रश्न है ना, मैं और जवाब लीजिए। ये डिप्लोमेटिक दबाव होता है। आपका भगोड़ा एक नेता भारत में शरण ली है, अब भारत डिप्लोमेसी खेल रहा है। उनका वहाँ पे जो एक्सेस था हमारे पोर्ट के ऊपर, वो बंद कर दिया। यहाँ से हमारी जो सप्लाई बिजली की थी वो भी डिप्लोमेटिक वे में हम उसको हैंडल कर रहे हैं और उस पर दबाव बनाया जा रहा है। उससे रेवेन्यू, उनका पैसा लिया, अडानी ने कितना पैसा वापस लिया। सुन लीजिए, ये एक डिप्लोमेटिक वे है कि उसको हमने, वहाँ के कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला दे दिया। अब वो अमेरिका के कहने पे या ऐसे उसके पपेट बनकर भारत में ये दबाव बढ़ेगा कि इसको हमारे हवाले करो। क्या करेगा? हमारे हवाले करो। उसके बाद उनको एक आधार मिलेगा कहीं और, जैसे वो नॉर्थ ईस्ट को अपना उसमें दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा इस वक्त जो है ISI पीछे से गेम खेल रही है और CIA दोनों मिलकर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने की भूमिका बना रहे हैं। मगर सुनिए, हम भारत की एक संस्कृति रही है, जो भी अतिथि है हम उसको पूरी तरह से सम्मान देते हैं। तो जो भी इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि शेख हसीना वहाँ चले जाएगी और उसको फांसी दे दी जाएगी। जब तक भारत में है वो सुरक्षित है। सर अभी क्या हो रहा है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं ना, वो बांग्लादेशी भाषा में बोल रहे हैं कि जो शेख हसीना है जिसने स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करवाया था, वो भारत सरकार के कहने पे करवाया था। ये तो वहाँ के बांग्लादेश के लोगों का कहना है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भारत है ना, भारत जिसके भी साथ खड़ा हो जाता है वो
ताकतवर बन जाता है। शेख हसीना में इतना दम नहीं था, लेकिन शेख हसीना के समर्थकों में दम आया कि जैसे एक अज्ञात व्यक्ति होता है, ये बांग्लादेश के लोगों का कहना है, जैसे अज्ञात व्यक्ति होता है, ये कोई खालिस्तानी समर्थक हो गया, कोई आतंकवादी हो गया, जो अज्ञात व्यक्ति आके ठोक देता है भारत देश की जो जितने भी खिलाफें चलती हैं। उसी तरीके से जो हिंदुओं के खिलाफ है, जो भारत की गतिविधियों के खिलाफ है, वहाँ पे उसके शेख हसीना के समर्थक उनको मार रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, इसीलिए फांसी की सज़ा दी है। मेरी एक बात सुनिए, इस वक्त ये फांसी की सज़ा आधारहीन है, सीधी इस बात। इस वक्त वहाँ जो सरकार है ना, वो जनता की सरकार नहीं है, वो एक प्रॉक्सी सरकार है। किसकी? आज के टाइम पर वो प्रॉक्सी इसलिए कहूँगा, वो आज अमेरिका की प्रॉक्सी समझ लिए, चाहे वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझ लिए। अभी पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर वहाँ जाकर हमारे चिकन नेक के कुछ किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे विजिट कर आते हैं। वहाँ पे एरकॉन आर्मी अंदर तक घुस रही है, वहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत ने भी वहाँ युद्ध अभ्यास किया, आपने देखा होगा। इस तरफ जो बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे हमारी जो है युद्ध प्रयास हुआ। तो वो भय भी है, उनको भय भी है, क्योंकि मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी के तहत जो एक जाल बुना है ना, आज बांग्लादेश भी उसका एक मोहरा बनकर रह गया है। या तो पिटेगा या तो पूरी तरह सुधरेगा। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बोल देता हूँ, शेख हसीना दोबारा सुनिए 2026 में बांग्लादेश की पीएम बनेगी और मोदी जी बिठाकर आएंगे उसको। बिल्कुल। कितनी पावर है मोदी जी में? अरे ये चुनाव है, ये चुनाव है। भाई साहब, ये तो कह रहे डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे मोदी जी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट जो चाहता है वो काम करता है। सर ये देख लीजिए, अभी आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, जब वो कह रहे थे कि मैं यहाँ से होकर आया हूँ, तो लोग ताली बजाने लगे। तो बोले मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हो कि मैं वापस आया हूँ कि इसलिए ताली बजा रहे हो? अभी CIA का एजेंट एक ढाका में मारा गया। सर ये सारा जो अमेरिका का जो चाल है ना, अभी देख लीजिए, सच्चा दोस्त कौन? पुतिन, जिसने ये सारा मोसाद के साथ में मिल करके और रॉ मिल करके उसको न्यूट्रलाइज किया। और बिल्कुल सर, ये बात एकदम फैक्ट है। आज देख लीजिए, हमारे पर में इतने सेंक्शन लगे थे तेल के, ये सब चीज़ के, मगर फिर भी इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं कर रहा था। तो सबको पता है कि करना क्या है, और इंडिया से जो पंगा ले रहा है सर, और वो मिट जा रहा है। अभी देख लीजिए, अभी जैसे अटैक हुआ, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग का, लिब्रांडूस का, लेफ्ट लॉबी का ये कहना है कि मोदी जी भूटान क्यों गए। उनसे ये तो नहीं पूछा गया, जब पहलगाम के समय में जब मोदी जी उसी दिन वापस आ गए थे, क्यों आए थे मोदी जी, ये तो नहीं पूछा गया। मगर दूसरा चीज़ है सर, भूटान के साथ में क्या है कि अगर चाइना अगर पैक्ट कर लेता कि जो चाइना भूटान का जो ज़मीन कब्जा किया हुआ है वो उसको वापस कर देगा, और जो सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है उसमें चाइना को प्रवेश करने दे, इंडिया के लिए खतरा हो जाता। चाइना क्या कर सकता था, जो नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर्स जो बोलते हैं, वो इंडिया से वो काट सकता है, समझे। इसलिए मोदी जी को जाना बहुत आवश्यक था, इसीलिए मोदी जी गए। मोदी जी को पता है कि नेशन फर्स्ट, उसके बाद कुछ। सर एक बार बताइए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, शेख हसीना को फांसी की सजा हो गई है। अब आप क्या कहोगे, क्या करेगा आपका हीरो? जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के देखा होगा आपने कि वहाँ के लोग ब्रा पेंटी वगैरह मतलब इस तरीके से गंदी तरीके से कर रहे थे, तो शेख हसीना भगकर भारत देश में आई। तो अब क्या करेगा आपका हीरो मोदी जी? अरे भाई नरेंद्र मोदी, पहला तो तुम पूछ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप से भी ताकतवर हैं, तो भैया डोनाल्ड ट्रंप आए हैं 5 साल पहले, और उससे पहले चले गए थे, उससे पहले बाइडन थे। मतलब मोदी जी के रहते ही कई देशों के 10 से 12 प्रधानमंत्री चेंज हो गए, कई देशों के, समझ रहे हो। और मोदी जी स्टिल वहीं पे बैठे हुए हैं, तो उनसे ताकतवर तो कोई नहीं है। पूरा विश्व मानता है कि सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़ा अगर स्टेमिना है किसी नेता और लीडर का, वो है मोदी जी। मोदी जी को अगर वो ट्रंप साहब ये कह सकते हैं वो चाहे तो युद्ध रुकवा दें यूक्रेन और रसिया का, तब उनको उम्मीद उनसे, और जबकि अलास्का में खुद मीटिंग करते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता। मोदी जी से सारी उम्मीदें ट्रंप को हैं, तो उनसे ताकतवर ही हुए। आज वो जो रेटिंग होती है प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय अध्यक्षों की, उनमें अव्वल नंबर पे बने हुए हैं। तो इसका मतलब है, यहाँ पे कई तो लिब्रांडू ये बोलते हैं कि 5000 लोग मिलके उसको कर देते हैं, रेटिंग दे देते हैं। तो 21 देशों के ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों में अगर मोदी जी को 5000 लोग चुन देंगे, तो वो क्या वो संस्था बचेगी? नहीं बचेगी। लेकिन यहाँ लिब्रांडू हैं, यहाँ पे प्रोपगेंडा चला लेते हैं, झूठ यहाँ चलता ही है, बिकता ही है। भारत में कुछ भी झूठ बोलो वो जल्दी बिक जाएगा। मोदी जी का 56 इंच का चीता है, विदेशों में डंका बजता, आपको लगता है? हो सकता है सर, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो
कुछ भी नहीं है। इनके हिसाब से कुछ नहीं है, इनके हिसाब से तरक्की नहीं है देश की, इकोनॉमी कहाँ तक तरक्की कहाँ है सर? सर मुझे बात बताइए कि जो बांग्लादेश में अभी अभी बांग्लादेश तो पता ही होगा एक बराबर में देश है हमारा। हाँ जी। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी थी, तो वो भक्कर भारत देश में आई, अब उसे फांसी की सजा हो गई है। तो मोदी जी को ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो बचा लेंगे शेख हसीना को, मतलब दूसरे देश की एक पूर्व प्रधानमंत्री को। उनको बचा लेंगे और अपने देश को क्या करेगा वो? जो अपने देश में इतना घटना हुआ वो क्या करेगा? अपने देश में जो अभी हुआ है उन सब तो उनका ही है ना, इसमें क्या करेंगे वो? आपका नाम क्या होगा सर? आपका नाम क्या होगा सर? आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम AK चौबे है। आपका नाम क्या होगा सर? MD अंसार। MB अंसार जी कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ये कहने वाली बात है। हाँ, 56 इंच की छाती वाली। नहीं, कुछ नहीं है, 56 इंच की किसी के नहीं है। पास में जाओ ना तो बिल्कुल 25 हो जाता है। हाँ, 5.6 मतलब 5 और 6 के बीच में। 6 क्यों? देखो अभी तक यहाँ जो भी घटनाएं हुई है, अभी तक ना तो जो पकड़ा गया वो आया है, उनके साथ क्या होना है वो भी नहीं ये कह रहे हैं 56 इंच की छाती नहीं है, कुछ नहीं करवा पाएंगे शेख हसीना को। अरे भाई ये तो ये कह रहे हैं कि चौथी इकोनॉमी नहीं हुआ भारत, रोड नहीं बने, तरक्की नहीं हुई, भारत की तरक्की को इसी सिरे से नकार देते हैं। ये वेलफेयर स्कीमों में अव्वल नंबर पे सबसे आगे, सबसे ज्यादा लूट मार करने में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हीं उसी सरकार को ये नकार देते हैं। ये कहते हैं मोदी जी 14 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा है उस सिंहासन पे, वो प्रधानमंत्री ही नहीं है। ये कह रहे हैं आज ये खड़े हैं सही सलामत, ये मुसलमान हैं, कहते हैं मुसलमान को यहाँ प्रताड़ित किया जाता है। वो भी डॉक्टर, एक मिनट मेरी बात पूरी होने देना, डॉक्टर जो यहाँ पे फटा है बम, वो भी देशभक्त था। फोड़ने से पहले सारे देशभक्त होते हैं, लेकिन जब कर जाते हैं तो इनके रिश्तेदारियों में जब इंक्वायरी जाती है तो ये प्रताड़ित हो रहे हैं। इनसे पूछो ही मत, उसके घर गए पुलिस या ATS जा रही है तो पूछो मत, हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो जो था वो कर गया, वो उसको सरकार देखे तो सरकार किसको देखे? जहाँ पैदा हुआ पला बड़ा, जिस घर में परवरिश हुई, उसकी मानसिकता उनसे नहीं पूछेगी तो सरकार किससे पूछेगी? ये भाई साहब हर चीज़ को नकार देंगे। ये कहते हैं कि ये देश जो है एक सनातनी क्यों आगे बैठ गया, इनका विरोध मोदी जी से है, इसका विरोध सनातन को लेके कि ये सनातनी है, ये पूजा पाठ। तो बताइए कि इसलिए ये बेकार है। शेख हसीना थी, शेख हसीना ज्यादातर मोदी जी के बहुत संपर्क में रहती थी, तो बांग्लादेश के लोग अपनी भाषा बांग्लादेशी भाषा में कह रहे हैं कि जो शेख हसीना है इसको भारत ने भिजवाया है। क्यों? जैसे हमने हिंदुओं को मारा था तो ऐसे ही बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको शेख हसीना के समर्थक मार रहे हैं। 80% सीटें लेके आई थी वो प्रधानमंत्री के लिए, इतना मजबूत प्रधानमंत्री को उखाड़ के कट्टरपंथियों ने फेंक दिया। आज वो शेख हसीना इतने दिन से भारत में क्या बिगाड़ लिया बांग्लादेश ने? भाई मोदी जी के पास ही वो उन्हीं के संरक्षण में है। ये तो कहते हैं कि उनको क्यों बुला लिया बिरयानी है, ये यहाँ का मुसलमान तो यही कहता है शेख हसीना से नफरत करता, बांग्लादेश से नफरत तो नहीं करता, बांग्लादेश से प्यार है उसको। क्यों? ऐसा है सर, बांग्लादेश से हमें कोई प्यार नहीं है। शेख हसीना से प्यार होगा, दोनों में से एक तो होगा। मेरी बात सुनो, दोनों बातें झूठी तो नहीं होंगी। अब मेरी बात सुनोगे? मैंने आपकी सुनी ना, मुझे किसी से प्यार नहीं है, जो गलत है सो गलत है, जो गलत है चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो वो गलत है, ठीक है? किसी से प्यार नहीं है ना, तो नहीं वोट है। किसको करोगे? जो वोट सीधे किसको करते हो? मैं किसी को तो मैं करते होगे, वोट इसको नागरिक हो ना, तो वोटिंग का हक है, कहीं ना कहीं बटन तो दबाते हो ना, तो उससे प्यार है तभी दबाते हो। तो जिससे प्यार करते हो उसके बारे में ही कुछ अच्छे शब्द यहाँ बोल के चले जाओ, तब पता लगे कि ये उनके फॉलोवर हैं। जो सीधे रास्ते में चलेगा हम उसका वर्डिंग है, जो टेढ़े में चलेगा चाहे वो आशिक मलिना हो या कोई भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो मेरे कास्ट की होगी लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बिल्कुल सीधे रास्ते वाले। फिलिस्तीन में जो हो रहा था उससे मतलब यहाँ के मुसलमानों को था, यहाँ उससे यहाँ के मुसलमानों को बड़ा मतलब था। भाई गाजा में 4000-5000 किलोमीटर दूर बैठे, उनका दर्द उनके बारे में जानकारी थी, अपने देश के बारे में इनको जानकारी नहीं है।